जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर अपने फेवरेट टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की फाइनल वीडियो ये, जिसका मैंने आपको वादा किया था कि सर 20 ऐसे ट्रांजैक्शन बताऊंगा जिसको आपको एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं। आज के ट्रांजैक्शन हम 10 करने वाले, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 10 ऑलरेडी कंप्लीट किए थे। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हमने 10 कर रोक दिए थे और आपने कमेंट में बताया था कि पार्ट 2 भी आपको मांगता है। आज हम बात करेंगे सर 10 ऐसे बेहतरीन ट्रांजैक्शन की जिसमें सबसे ज्यादा फेवरेट आपका टॉपिक सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ है, क्योंकि उसको करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सर पहला ट्रांजैक्शन सुन लीजिए। ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम करण क्रेडिटेड टू किरण's अकाउंट। हमने 1000 रुपए करण भैया से लिए हैं, यानी उसकी एंट्री बननी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू करण, पर आगे की लाइन क्या लिख रहा है? सर वो क्रेडिट किसके खाते में हो गए हैं? सर वो क्रेडिट हो गए हैं किरण's के अकाउंट में। किसके अकाउंट में? किरण के खाते में। तो सर बहुत सिंपल है, तो आपने लास्ट वीडियो में भी हमको बताया था। तो सर इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, मुझे जल्दी से बताओ। सर इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी, किरण गलती से क्रेडिट हो गई है, उसको डेबिट कर दो। मैं यहाँ पर रॉन्ग एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, वापस से राइट लिखूँ फिर रॉन्ग लिखूँ। किरण गलती से क्रेडिट हो गई है, उसको डेबिट कर दो। और करण भैया जो अब तक डेबिट क्रेडिट नहीं हुए, उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो किरण's अकाउंट डेबिट टू करण। अमाउंट यहाँ 1000 ही आएगा, 2000 नहीं आएगा या 500 नहीं आएगा। सेम टू सेम सर, करण से पैसे लिए थे पर किरण के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो किरण को डेबिट कर दो और करण को क्रेडिट कर दो, क्योंकि अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है। बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन था, यहाँ सस्पेंस यूज नहीं हुआ। लास्ट वीडियो वाला ही ट्रांजेक्शन था ये, जिसको हम बोलते थे किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया, उस टाइप का एरर है ये। सर इस एरर को बोलते क्या है? ओमिशन या कमीशन या प्रिंसिपल? हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं। सर इसको कमीशन एरर बोलते हैं। हम कमिटमेंट गलत जगह कर दी, कि करण की जगह हमने किरण को देख लिया है। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सर, ₹6000 रिसीव्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड। ₹6000 रिसीव्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड। ये आपको इतना लंबा सा ट्रांजेक्शन बनाकर देता है कि लास्ट ईयर हमने कोई बैड डेट्स हो गए थे, प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, कुछ ऐसी लाइन बोलता है। मतलब मैंने आपको सिंपली लिख दिया ₹6000 रिसीव्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिटेड इन हरीश पर्सनल अकाउंट। होता क्या है, हरीश हमारा कोई डेटर रहा होगा किसी जमाने में पहले, हमने उसने हमें पैसे नहीं दिए, हमने बोला बैड डेट्स हो गए, अब ये पैसे हमें मिलने वाले नहीं है। बट एकदम से कोई लौट कर आया, 2 3 4 साल बाद हरीश लौट कर आया, बोला कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप मेरे पैसे रख लो। हमने बोला अच्छा पैसा आ रहा है, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और हमें क्रेडिट करना था बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, क्रेडिट क्या करना था? मैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। मैं आपको पहले राइट एंट्री बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे और आप चीजों को सीख जाएं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, बट ये हमने गलती से क्रेडिट किसके खाते में कर लिया पता है? हरीश पर्सनल अकाउंट। हरीश पर्सनल अकाउंट का मतलब दोस्त यहां पर ये है कि ये पैसा हमने ऐसे लिख दिया जैसे हरीश से आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश। तो हरीश के अकाउंट में जो हमने पैसा लिख दिया है, तो हम इसका करेंगे क्या सही? सर सही तरीके से कैसे होगा? सर जो बैड डेट्स रिकवर्ड हमने क्रेडिट किया है उसको हम डेबिट करेंगे, ऐसा करेंगे या हरीश को डेबिट करेंगे? सर आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? हम पहले से ही कंफ्यूज हैं इस वाले में। सर सिंपल सी बात समझो, जब भी आपका बैड डेट्स रिकवर्ड होगा, आपको एंट्री बनानी होगी कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, पर आपसे बन क्या गई है? कैश टू हरीश। एक तरीके से गलत एंट्री क्या बन गई आपकी? हरीश। मैं आपको राइट रॉन्ग फैक्टिफाइड के चक्कर में बता रहा हूँ, जहां जहां गलती है, बैड डेट्स की जगह हरीश लिख दिया है, तो सर हरीश गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे डेबिट कर दो। और बैड डेट्स रिकवर्ड जो क्रेडिट होने से रह गया है, कौन क्रेडिट होने से रह गया दोस्त? बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो सर हरीश को डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर देते हैं। सर ये वही वाले ट्रांजैक्शन है जो आपने पहली वीडियो में बेसिक वाली में बताए थे, किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया। जी सर, उसी तरीके से इसको रेक्टिफाइड करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट सर देखते हैं हम लोग, जहां हमने लिखा है कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। मेरी बात समझो, हमने कैश सेल्स करी है 2000 रुपए की। हम पहले सही एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कैश सेल्स करी है कितने रुपए की? 2000 रुपए की। अब यहां बात समझना जिस पर आपको दिक्कत कर रहा है। कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, मैं मार्क लगा रहा हूं उस चीज पर। वर पोस्टेड क्या लिखा है? पोस्टेड।
पोस्टेड का मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर सेल्स करी हमने 2000 रुपए की, बट ये पोस्टेड हो गई है सेल्स अकाउंट के डेबिट साइड, मतलब कैश सेल्स ₹2000 वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट ₹5000, मतलब पहली बार सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जानी चाहिए थी। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा दूं। सेल्स अकाउंट कुछ इस तरीके का हुआ करता था, जिसमें हम लोग क्रेडिट साइड जाते थे और लिखते थे बाई कैश या बाई एक्स या बाई वाई। इसका मतलब ये सेल्स हुई है उधार पर और नगद पर। तो यहां पर हम लोग ऐसे किया करते थे, बट ये गलती से इधर लिख दी गई है सेल्स अकाउंट में। समझ आ रही है मेरी बात? ये मतलब सेल्स अकाउंट में यहां पर लिख दी गई है, तो गलती कुछ इस तरीके की है। तो इस तरीके की गलती को कैसे ठीक करेंगे दोस्त? सेल्स जो कि क्रेडिट होना था अब तक नहीं हुआ है 2000 से, सेल्स जो कि क्रेडिट होना था अब तक नहीं हुआ है 2000 से, तो वो क्रेडिट करो। एक जो गलती से 5000 से डेबिट हो गया है, गलती से 5000 से डेबिट हो गया है, उसको भी क्रेडिट करो। मतलब सर यहां पर सेल्स अकाउंट को हमें 2000 प्लस 5000 7000 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। और गलती क्योंकि पोस्टिंग में है, सिर्फ कैश अपनी जगह एकदम सही लिखा गया होगा जर्नल एंट्री में, तो सर यहां हम लोग यूज करेंगे अपना फेवरेट अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। एक छोटी सी बात बता दूं, सर आपने कैश टू सेल्स क्यों नहीं किया? क्योंकि सर कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एकदम सही पाए जाते हैं, ठीक है। जो गलती होती है वो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस में होती है, यहां पर पोस्टिंग वाली गलती है। सर पोस्टिंग करते समय गलती हो गई, मतलब जर्नल एंट्री सही बनी है, बस पोस्टिंग करते समय क्रेडिट की जगह डेबिट साइड में चले गए, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया 2000 से भी 5000 से भी, और उसकी जगह यूज क्या कर लिया हमने? सस्पेंस, क्योंकि पोस्टिंग वाली गलतियों में सस्पेंस यूज होता है। तो यहां पर आज मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगा कहां कहां सस्पेंस यूज होता है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, कि यहां पर आपका सस्पेंस यूज होगा। तो इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से लिख लो। कैश सेल्स हुई है अगर ₹2000 की, पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5000, तो सर 2000 की जगह एक तो 5000 लिख दिया है और क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो 5000 प्लस 2000 7000 से क्रेडिट कर दिया और सस्पेंस को डेबिट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं सर, पॉइंट नंबर 4, गुड्स सोल्ड टू गोपाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कराया हुआ था, इसी टाइप का ट्रांजैक्शन यहां करा रहा हूं। गुड्स सोल्ड टू गोपाल ₹10,000, गुड्स सोल्ड किए हमने गोपाल को 10,000 के, वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, सर सेल्स करी थी पर परचेज रिकॉर्ड कर लिया, तो सर सेल्स अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, सेल्स को क्रेडिट कर दो। सेल्स अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, सेल्स को क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? सर जितने रुपए से हुई है। गुड्स सोल्ड टू गोपाल ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया था, अभी भी करा रहा हूं। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। गलती से सर रिकॉर्ड कहां हो गई है? परचेजेस में, मतलब सर सेल्स को परचेजेस रिकॉर्ड कर लिया है, तो हम परचेज डेबिट हो गई है गलती से, उसको भी क्रेडिट कर लेंगे। और हम गुड्स सोल्ड टू गोपाल ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, और हम गोपाल को डेबिट करते थे डबल अमाउंट से, आपको याद होगा, बट यहां नहीं करेंगे क्योंकि एक लाइन लिखी है, हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। मतलब गोपाल का जो खाता है वो किसी तरीके से, हमें नहीं पता क्यों, पर वो सही पोस्ट हो गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जर्नल एंट्री किसी चीज की गलत बनी और हम उसे एरर पोस्टिंग सही कर दी। हाँ भैया हो जाता है, हमें याद था कि गोपाल हमारा डेटर है तो हम उसके डेबिट साइड चले गए। समझ में आ रही है मेरी बातें? मतलब सर अगर हमें याद था कि गोपाल हमारा डेटर था तो हम उसकी डेबिट साइड चले गए, बट गोपाल का अकाउंट अगर सही डेबिट हुआ है, मतलब अगर मैं यहाँ पर गोपाल का अकाउंट बना दूं 2 मिनट के लिए, कुछ इस टाइप का, जैसे सेल्स का बनाया, तो हमने यहाँ गोपाल के अकाउंट में बिल्कुल सही लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा वो एकदम सही लिखा है। दैट मीन्स कि हमने सेल्स गलती रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिट कर दो, परचेज गलती से डेबिट किया था, रिकॉर्ड कर दो, तो इसकी जगह यूज क्या करेंगे हम? सस्पेंस। मतलब बार बार देखो वही वाली चीजें आ रही है कि जब जब पोस्टिंग जैसी गलती होती है, भाई पोस्टिंग इसकी सही हुई है पर एंट्री में गलती हुई है, तो यहां पर हम इसको सस्पेंस को यूज करते हैं। मतलब सिंपल सा ट्रांजैक्शन समझ लो, गुड्स सोल्ड टू गोपाल ₹10,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, लास्ट वीडियो वाला। अगर इतनी सी होती तो मैं क्या यूज करता यहाँ? गोपाल। बट यहाँ लिखा है हाउएवर गोपाल अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड, मतलब अगर उस पर्सन का खाता एकदम करेक्टली पोस्टिंग हुई है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो हम इस केस में सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं मैं। यहां पर लिखा है सर, फर्नीचर परचेज ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। से ये भी सर लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है। हमने कोई चीज फर्नीचर खरीदा, कोई एसेट खरीदी, चाहे वो फर्नीचर था, बिल्डिंग था, मशीन था, इक्विपमेंट था, उसको हमने डेबिट कर लिया सर गलती से परचेज अकाउंट में। तो फर्नीचर को हम डेबिट कर लिया करते थे और परचेज इसको क्रेडिट कर लिया करते थे। बट सर यहाँ ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा है, फर्नीचर परचेज ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मतलब फर्नीचर डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट होगा, इतना तो पता है।
बट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4000। सर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा फटाफट से। रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4000, इसका मतलब ये है सर फर्नीचर खरीदा है 10 का, पर परचेज रिकॉर्ड करिए सिर्फ 4 की। दैट मीन्स क्या होगा इस केस में, सर फर्नीचर अब तक डेबिट नहीं किया है, फर्नीचर अब तक डेबिट नहीं किया है, डेबिट कर लो। कितने से करूंगा, 10 से या 4 से भैया, 10 से। परचेज कितने से डेबिट हो गया था सर उस टाइम पर, 4 से, तो क्रेडिट भी कितने से करूं, 4 से। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, अगर कभी यहाँ अमाउंट में झोलझाल हो जाएगा तो हम उसकी जगह, और सर 6000 से कौन सा अकाउंट बचता है मेरे पास। सर क्या आप सस्पेंस को एक रेस्ट अकाउंट की तरह मानते हो कि जब कुछ और नहीं बचता तो हम सस्पेंस यूज करते थे? जी सर, जब कोई और नहीं बचता तो हम सस्पेंस ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया होगा और हमने जब वहां मैच नहीं हुआ होगा बैलेंस तो कौन सा अकाउंट यूज किया होगा, सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर आराम से समझ में आ रही है। एक बार दोबारा से थोड़ा सा और इसको बढ़िया तरीके से समझा दिए। सर फर्नीचर परचेज किया पर परचेज लिख लिया आपने, ठीक है, फर्नीचर लिया पर परचेज लिख लिया, तो एंट्री बननी चाहिए थी फर्नीचर टू परचेज। बट यहाँ अमाउंट का झोल है, फर्नीचर के आगे लिखा है 10,000 तो मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, परचेज के आगे लिखा था 4,000 तो मैंने परचेज को 4 से क्रेडिट कर दिया, और बैलेंसिंग फिगर मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दी। तो सस्पेंस अकाउंट आपका 3 जगह यूज हुआ है। सबसे पहले कब हुआ था, जब आपने सेल्स करी थी पर उसे गलती से क्रेडिट की जगह डेबिट कर लिया, मतलब पोस्टिंग में गलती हुई थी आपकी, तो सस्पेंस यूज होगा ही होगा। 7 से क्यों हुआ, क्योंकि 2 की जगह 5 करी थी, तो 2000 अब तक क्रेडिट नहीं हुआ, उसे करो। 5 क्रेडिट हो गया था, 5 डेबिट हो गया था, उसे करो। अगर यहां पर ये क्रेडिट साइड जाता और 1000 लिख देता तो सिर्फ 1000 रुपए से एंट्री बनती है। अगर ये डेबिट साइड जाता 4000 लिखता तो 6000 से एंट्री बनती है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सर, यहां पर क्यों किया था, सर यहां पर एंट्री सेल्स करी थी पर परचेज रिकॉर्ड हो गई थी, पर गोपाल का अकाउंट एकदम करेक्टली पोस्ट हुआ था, तो हमने गोपाल की जगह क्या यूज किया, सस्पेंस। यहां पर सर फर्नीचर परचेज किया था पर परचेजेस लिख ली थी, अगर 10 से लिखता तो मैं सस्पेंस नहीं आता, पर मैंने 4 से लिखा तो 6000 की जो कमी रह गई है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। यहां तक आपके 5 बेहतरीन तरीके के ट्रांजैक्शन हो गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर, जहां लिखा है गुड्स रिटर्न टू ऋषभ, गुड्स रिटर्न टू ऋषभ ₹1000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न किया हमने ऋषभ को, मतलब रिटर्न टू है सर, यहाँ पर रिटर्न टू है, तो ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था आपसे, सर ये परचेज रिटर्न कहलाता है। गुड्स रिटर्न टू ऋषभ ₹1000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न किया हमने ऋषभ को, क्योंकि परचेज रिटर्न होना चाहिए, हम पूरी तरह समझ ले रहे हैं इस वाले ट्रांजेक्शन को। एंट्री बननी चाहिए सर ऋषभ डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री बननी चाहिए दोस्त। ऋषभ का अकाउंट डेबिट होगा और परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट की जाएगी। दोनों रूल लग रहे हैं यहाँ पर, ऋषभ डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर, और परचेज रिटर्न गुड्स गोज आउट। तो ऋषभ डेबिट टू परचेज रिटर्न कितने रुपए से, 1000 रुपए से। बट ये तो सर सही एंट्री है, हमने रिकॉर्ड कर लिया इसको सेल्स रिटर्न अकाउंट में। कहां रिकॉर्ड कर लिया दोस्त हमने इसको, सेल्स रिटर्न अकाउंट में। आ रहा है, हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया दोस्त सेल्स रिटर्न अकाउंट में, मतलब हमने इसको परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न लिख लिया, मतलब जैसे ही हमने यहां किया था परचेज की जगह सेल्स रिकॉर्ड कर ली थी। तो आप इसको सही कैसे करेंगे, सर परचेज रिटर्न अब तक क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट कर लीजिए, परचेज रिटर्न अब तक क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट कर लिया। सर लास्ट वीडियो में भी सिखाया था मैं, हाँ सेल्स रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट कर लीजिए। परचेज रिटर्न अब तक क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट कर लो। सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न गलती से डेबिट हो गया है, उसे भी क्रेडिट कर लो। और ऋषभ को डेबिट करते थे हम लास्ट वीडियो में, बट यहां लिखा हाउएवर ऋषभ अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड, मतलब ऋषभ डेबिट होना था और डेबिट ही हुआ है, और वो भी करेक्टली हुआ है। तो हम ऋषभ की जगह कौन किसको यूज करेंगे मेरे बच्चे, बोलो जरा। सर हम ऋषभ की जगह यूज करेंगे सस्पेंस को। तो आई होप आपको 2 जगह सस्पेंस यूज करना आ गया होगा। कब कब, जब हमारी परचेज सेल्स की तरह रिकॉर्ड हो जाए, सेल्स परचेज की तरह रिकॉर्ड हो जाए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की तरह हो जाए, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की तरह हो जाए। ये वही वाले ट्रांजैक्शन है जो डबल अमाउंट से इफेक्ट करते थे। अमाउंट तो डबल है, बट अगर इसमें जो डेटर क्रेडिटर है हमारा वो एकदम करेक्टली पोस्ट हुआ है तो हम इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। कौन सा अकाउंट यूज करेंगे दोस्त, हम इसमें सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे अगर हमारा डेटर क्रेडिटर एकदम सही पोस्ट हुआ है। और नहीं हुआ है तो हम उस पर्सन को डेबिट करेंगे और या पर्सन को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दोस्त आपका, ये साथ साथ आप लोग लिखते जरूर जाया करो क्योंकि मुझे रफ करना पड़ता है, ठीक है, तो साथ साथ लिखोगे समझ में भी जल्दी आएगा और अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सर आपका 7 नंबर का, जहां पर हमने गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी ₹12,000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। इसका मतलब सर अगेन कुछ गलती जैसी चीज हो रही है। रिटर्न फ्रॉम का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। हमें चांदनी ने गुड्स वापस किए थे तो एंट्री बननी चाहिए थी सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चांदनी। आ रही बात समझ में? बट वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। सर गलती से ये कहां रिकॉर्ड हो गया है? परचेज रिटर्न में। तो जो परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त? डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कितने से? 12,000 से। परचेज रिटर्न को भी डेबिट कितने से? 12,000 से। क्यों कर रहे हैं सर परचेज रिटर्न को? क्योंकि गलती से क्रेडिट हो गया है। सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी 12,000 रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न। अगर इतनी सी बात होती तो मैं 24,000 से चांदनी को क्रेडिट कर देता, पर आगे कुछ बात लिखी है, हाउएवर चांदनी अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। मतलब चांदनी अपनी जगह एकदम सही है, करेक्टली क्रेडिटेड है। तो मैं चांदनी की जगह किसको यूज करूंगा सर? मैं सस्पेंस को यूज करूंगा। 12,000 की जगह 24,000 आएगा। मैं चांदनी की जगह किसको क्रेडिट करूंगा दोस्त? सस्पेंस को, क्योंकि चांदनी का अकाउंट एकदम सही क्रेडिट किया गया है। बहुत सिंपल है। अगर यहां पर ये लिखा होता गुड्स रिटर्न फ्रॉम चांदनी ₹12,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न, तो मैं एंट्री क्या करता? सेल्स रिटर्न अब तक डेबिट नहीं हुआ है, डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया है, डेबिट कर दो। चांदनी को 24,000 से क्रेडिट कर लो, पर आगे की लाइन ने मेरा दिमाग घुमा दिया। हाउएवर चांदनी अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। चांदनी का अकाउंट एकदम सही है, जिस तरह ऋषभ का अकाउंट एकदम सही था। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और अपने 3 जो ट्रांजैक्शन रह गए आपके बेहतरीन वाले, इन 3 ट्रांजैक्शन को आपको कंप्लीटली ढंग से देख लेना, क्योंकि इनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो मेरी बात सुनना। परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई ₹500। सर जो परचेज बुक होती है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा होता है, मैं सर जगन्नाथ एंड कंपनी, रामनाथ एंड कंपनी, ऐसे करके बहुत सारे नाम लिखे होते हैं ना सर, उन वाले में टोटल में गलती हो गई कि 500 रुपए का टोटल हमने कम लगा लिया। परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाई ₹500। तो इस वाले को मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर सर यहां पर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, मेरी बात समझना, ट्रायल बैलेंस अगर नहीं बना है तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट नाम की जो चीज सुनी है ना आपने, हम वहां जाएंगे और क्योंकि अंडर कास्ट है, मैं पूरा लेजर फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, ठीक है, पूरा लेजर का मतलब डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। यहां पर परचेज अकाउंट में जो अंडर कास्टिंग रह गई, मतलब कमी रह गई है, तो मैं डेबिट साइड जाऊंगा, बोलूंगा परचेज तुम कम रह गई हो, कम टोटल हो गया तुम्हारा, तो 500 रुपए से टोटल लगा रहा हूं टू अंडर कास्टिंग, और यहां वहां पर रीजन लिख दूंगा। सर ये समझ में कम आता है। हमारे डीके गोयल सर की बुक में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10, हमें कम समझ में आते हैं। सर ये होता है कि परचेज अकाउंट के एक साइड गलती रह गई, मतलब जो अंदर उसके लोगों के नाम है क्रेडिटर्स के, वो तो सही लिखे गए हैं, बट परचेज अकाउंट जो परचेज बुक है वो 500 रुपए से कम लिखी गई है। तो उसको सही करने का एक ही तरीका है कि परचेज अकाउंट में जाओ और वहां 500 रुपए बढ़ा दो। अगर ट्रायल बैलेंस कब? इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड येट। याद आ रही होगी मेरी वीडियो नंबर 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड येट, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, बट अगर ट्रायल बैलेंस बना है तो फिर हमें वही यूज करना पड़ेगा। क्या सर? परचेज को आपको डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से? 500 रुपए से। मतलब ये मैं 3 जो ट्रांजैक्शन बचे हुए हैं 8, 9, 10, उसमें सिंपल सा बता रहा हूं कब सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा और कब सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, जो बिगेस्ट कंफ्यूजन है हर एक स्टूडेंट की कि सर ऐसे केस में सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं होगा। हम उनके खाते में जाते हैं और ऐसी बात लिख देते हैं कि भाई तुम 500 रुपए से कम रह गए हो, अब लिख लेंगे तुम्हारे बारे में। समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं सर, पॉइंट नंबर 9। सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 1000। सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट हो गई है। टोटल लगाते समय हम सेल्स बुक को ज्यादा लिख लिया है। कम कैसे करूंगा सर मैं? सर मैं सेल्स अकाउंट में जाऊंगा, सेल्स अकाउंट में हर चीज क्रेडिट साइड पड़ी होगी, तो मैं किस तरफ चला जाऊंगा? उसकी डेबिट साइड में। किस तरफ चला जाऊंगा दोस्त? डेबिट साइड में। वहां रीजन लिख दूंगा टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। सेम ऐसे ही जैसा मैंने परचेज के संग किया था, वो अंडर कास्ट था इसलिए डेबिट साइड गया था, ये ओवर कास्ट है इसलिए डेबिट साइड जाता। अगर ये भी अंडर कास्ट होता तो मैं क्रेडिट साइड जाता दोस्त। सेल्स को ओवर कास्टिंग हो गई है तो मैं 1000 रुपए को यहां लिख दूंगा कि भाई तुम ज्यादा लिख दिए थे, अब तुम्हें कम करने का एक ही तरीका है, तुम क्रेडिट होते हो तो मैं डेबिट कर दिया जाएगा। बट अगर सर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो वापस क्या करूंगा मैं? और सस्पेंस अकाउंट को
क्रेडिट कर दूंगा, सेल्स को डेबिट करूंगा दोस्त और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। मतलब ये कहानी तब जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, ये कहानी तब जब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो ऐसी चीजों में कंफ्यूजन होती है अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग वाले में, कब सस्पेंस यूज करना है और कब सस्पेंस यूज नहीं करना। ऊपर लिखा है यू हैव टू यूज सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लो। ऊपर लिखा है ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लो। ऊपर लिखा है ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो सस्पेंस अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही ड्रामा करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते, इस टाइप के ही ज्यादा आते जर्नल एंट्रीज वाले। लास्ट ट्रांजैक्शन बेहतरीन वाला कंप्लीट करते हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कहां पर हो सकता है। सर दिखते हैं, ₹600 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ श्याम अकाउंट। हमने 600 रुपए श्याम से लिए हैं, एंट्री बननी चाहिए थी कैश टू श्याम, सही बनी है। पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ श्याम अकाउंट, मतलब श्याम के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था। कहां जाना चाहिए था दोस्त? श्याम के खाते में कहां जाना चाहिए था? क्रेडिट साइड, पर गलती से कहां चला गया वो चीज? डेबिट साइड। खत्म करने के लिए क्या करोगे सर? सर खत्म करने के लिए हम क्रेडिट साइड जाएंगे और लिख देंगे बाय रॉन्ग साइड पोस्टिंग 1200 रुपए। मतलब दोबारा सुन लो, ₹600 रिसीव फ्रॉम श्याम पोस्टेड टू द डेबिट साइड। ₹600 रुपए रिसीव किए श्याम से, एंट्री बननी चाहिए थी कैश टू श्याम। श्याम के अकाउंट में जाते हो 600 लिख देते, पर हमने गलती से यहां लिख दिए 600 रुपए उसके। तो हम क्या करेंगे सर? खत्म करने के लिए लिखेंगे बाई रॉन्ग साइड पोस्टिंग 1200 रुपए, अपने आप 600 कैंसिल हो जाएगा। बट अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है तो हम इसको क्या करेंगे सर? हम श्याम को नहीं सस्पेंस को डेबिट करेंगे और श्याम को क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। 8, 9, 10 तीनों ट्रांजेक्शन ऐसे जहां सस्पेंस कब यूज होगा और कब नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस बन गया है तो यूज होगा, क्वेश्चन आपसे खुद बोल रहा है कि सस्पेंस यूज कर लो तो होगा, अदरवाइज वो ऐसे करके ड्रामा करेगा कि सर अकाउंट बना देगा, वहाँ रीजन लिख देगा, ये अंडर कास्टिंग है, ये ओवर कास्टिंग है, ये रॉन्ग साइड टोटलिंग है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, दोस्तों के संग शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन कौन सी वीडियो और मांगती है, कौन कौन से चैप्टर्स की। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।